क्लास 8th स्टूडेंट्स, अब तक हमने 4 चैप्टर स्टडी किए हैं। तो उम्मीद है आपने चारों चैप्टर अच्छे से उनके नोटबुक में अपने नोट्स बना लिए होंगे, होमवर्क कर लिया होगा। नहीं किया है तो आप उन्हें कंप्लीट कीजिए, क्योंकि हमें अभी आगे कुछ दिनों तक इसी प्रकार हम ऑनलाइन ही अपना माध्यम स्थापित कर सकते हैं। जब तक हमारा विद्यालय में संपर्क नहीं होता है, आप इसी तरह से अपना होमवर्क कंप्लीट भी कीजिए और उसे लर्न भी कीजिए। आज हमारा चैप्टर है कोयला और पेट्रोलियम। इस चैप्टर के लिए सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन। पहली डेफिनेशन है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक से अभिप्राय है कि प्रकृति में पाए जाने वाले संसाधन का मीन है, जैसे हम देखते हैं कि वायु है, जल, खनिज, ऊर्जा से संबंधित प्रकाश है, ज्वारीय ऊर्जा है, महासागरीय ऊर्जा है। इस प्रकार ये सारे संसाधन वन्य जीव जंतु क्या कहलाते हैं? हमारे ये प्राकृतिक संसाधन। और इस चैप्टर को हम स्टडी करने से पहले एक छोटी सी महत्वपूर्ण बात ये है कि स्टूडेंट्स, हमारी प्रकृति में हमारा एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है, जिसमें हम जैविक और अजैविक घटक देखते हैं। जैविक में हम बात करते हैं कि पेड़ पौधे और जीव जंतु। अजैविक में हमारे पास क्या आता है कि यही सारे घटक की ताप है, हवा है, प्रकाश है, जल है, ये अजैविक घटक। इन सभी में आपस में एक संतुलित सामंजस्य बना रहता है। इसी कारण हमारी प्रकृति का जो चक्र है, जो नियम है, वो बड़े संतुलित अवस्था में चलते हैं। लेकिन मानव क्या है, अपनी स्वार्थपूर्ण गतिविधियों के कारण बहुत अधिक क्या करता है कि लकड़ी की आवश्यकता के लिए जंगल है उन्हें काट रहा है, वनों को काट रहा है, और अपने कोई भी रेलवे ब्रिज है, रेलवे लाइन है, या अपने किसी भी कोई भी उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए कि बड़े बड़े वृक्ष जंगल हैं उन्हें वहाँ से हटा दिया जाता है या काट दिया जाता है। इससे क्या है, हमारा पर्यावरण का जो संतुलन है वो धीरे धीरे अव्यवस्थित हो रहा है। और क्या है, हमारे जो प्रदूषण हो रहे हैं, जैसे कि वाहनों से निकलने वाला हानिकारक गैसें हैं, वो विभिन्न उद्योगों से निकलने वाली जो हानिकारक गैसें हैं, इनसे क्या है, हमारा पर्यावरण है वो प्रदूषित होता है। इसीलिए आपको बार बार कहा जाता है कि हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका हमें विवेकपूर्ण और सीमित मात्रा में ही उपयोग करना चाहिए। तो आज हमारा चैप्टर हम इन्हीं संसाधनों से संबंधित पढ़ेंगे, प्राकृतिक संसाधन। तो हम इसकी परिभाषा क्या बताएंगे कि प्रकृति में पाए जाने वाले वायु, जल, खनिज, ऊर्जा, वन्य जीव जंतु सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। जैसे हम देखते हैं, एक तो होता है अक्षय, जो कभी समाप्त न हो, एक क्षय कहें या हम कहें सीमित मात्रा में पाए जाने वाले। अक्षय से अभिप्राय है कि इनके भंडार क्या होते हैं, असीमित हैं, यानी ये कभी भी समाप्त नहीं होंगे। जैसे कि हम जानते हैं सूर्य का प्रकाश है, तो हमें क्या प्राप्त होती है सूर्य के प्रकाश से? सूर्य की ऊर्जा। हम बात करें समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? ज्वारीय ऊर्जा। तो ये संसाधन है। हवाएं चलने से कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? पवन ऊर्जा। ऐसे संसाधन, ऐसे प्राकृतिक संसाधन जिनके असीमित भंडार हैं और ये मानव की गतिविधियों के कारण समाप्त नहीं होंगे, कौन से कहलाते हैं? अक्षय संसाधन। जैसे कि सूर्य ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा। और ऐसे संसाधन जिनकी मात्रा क्या है? सीमित भंडार हैं जिनके, और लगातार उपयोग से भविष्य में क्या होंगे? निकट भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। और मानव गतिविधियों के कारण, यानी बहुत अधिक उपयोग के कारण, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। जैसे हम बात करते हैं हमारा जीवाश्म ईंधन है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस,
वन्य जीव या वन पेड़ पौधे आदि, इनका अगर हम लगातार लापरवाही से उपयोग करते रहेंगे तो धीरे धीरे ये निकट भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। तो ये हमारे सबसे पहले दो टाइप है, अक्षय या असीमित मात्रा में, और एक होता है सीमित मात्रा में। हमने यहाँ बात की, एक वर्ड आया हमारे पास जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन से अभिप्राय है सजीव। सजीव आप समझते हैं क्या होते हैं? सजीव में हम पेड़ पौधे और जीव जंतु सभी को कंसिडर करते हैं कि सजीवों की मृत्यु के बाद इनके मृत अवशेष यानी सजीवों के मृत अवशेषों से जीवाश्म बनते हैं। और जीवाश्म एक दिन की प्रक्रिया से नहीं बनते, ये बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है कि सजीव यानी पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की मृत्यु के बाद जब ये किसी प्राकृतिक आपदा या किसी भी कारण से जब पृथ्वी की विभिन्न जो चट्टानें हैं, पृथ्वी की विभिन्न जो चट्टानें हैं या किसी भी बाढ़ या भूकंप के कारण जब ये विभिन्न परतों की सतहों के नीचे दब जाते हैं और इन पर विभिन्न तरह के अन्य यानी कि चट्टानें हैं या मिट्टी है, ये जब ऊपर ऊपर जमा हो जाती हैं, ये बहुत जब गहराई में चले जाते हैं तो इनमें उच्च ताप और उच्च दाब की कंडीशन के कारण ये धीरे धीरे किस में चेंज हो जाते हैं? जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो जाते हैं। और इसके दो मुख्य एग्जाम्पल या उदाहरण हम देखते हैं, कोयला और पेट्रोलियम। और ये किस प्रकार के संसाधन हैं? ये सीमित संसाधन हैं, अर्थात हम इनका अगर लगातार बहुत अधिक मात्रा में उपयोग करते रहेंगे तो ये निकट भविष्य में ये समाप्त हो जाएंगे। कोयला आप सभी ने घरों में देखा होगा, हम लकड़ी जलाते हैं, पहला उदाहरण बिल्कुल सामान्य सा। वैसे कोयला है, इसका निर्माण भी एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, यही बात कि पेड़ पौधे जीव जंतु वनस्पतियों के बहुत लाखों वर्ष पूर्व पेड़ पौधे जीव जंतु वनस्पतियों के पृथ्वी की विभिन्न सतहों के नीचे दबे रहने के कारण उच्च ताप और उच्च दाब की कंडीशन में धीरे धीरे ये मृत अवशेष किस में निर्मित हो जाते हैं? कोयले में। किस में निर्मित हो जाते हैं? कोयला उनसे बनता है। और कोयला है, इस हम कार्बन भी इसे कहते हैं। और जब हम कोयला है इसे जलाते हैं, कोयले को जलाने से हम क्या कह रहे हैं? ये कार्बन है, कार्बन का प्रतीक हम क्या लिखते हैं? C। जलाने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। हम यहाँ कोयले का उपयोग किस तरह से करते हैं कि हम देखते हैं सबसे पहले ईंधन के रूप में। लकड़ी जलाते हैं तो आपको पता है इसे हम किस रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं कि हम ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं जैसे कि तापीय संयंत्र है, या हम बात करें कि बिजली उत्पादन में, आप देखते हैं इधर हमारे सूरतगढ़ थर्मल प्लांट है, वहाँ पर बहुत सी यहाँ से कोयले की खान से कोयला निकालकर उसे यहाँ तक पहुँचाया जाता है ट्रेन के माध्यम से। तो कोयला है, उससे क्या है, बिजली उत्पादित की जाती है कि कोयला एक ईंधन के रूप में काम आएगा, जिससे किसका निर्माण होता है? बिजली का निर्माण किया जाता है। और इसे विभिन्न तरह के उद्योग धंधों में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, कोयला कैसे बना कि यह एक लंबी प्रोसेस होती है जिसमें वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के पृथ्वी की विभिन्न चट्टानों, विभिन्न सतहों के नीचे लंबे समय तक दबे रहने से उच्च ताप और दाब की स्थिति में किसका निर्माण होता है? कोयले का निर्माण होता है। कोयला होता क्या है? रसायन या विज्ञान की दृष्टि से देखें तो कार्बन होता है। कार्बन का प्रतीक क्या होता है स्टूडेंट्स? C। कार्बन है, कार्बन को जब जलाते हैं तो यहाँ वातावरण में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही सारी वस्तुएं जलती है। तो C+O2 जब ये जलता है तो क्या बनती है? CO2। क्या बनती है? CO2। आपने इसका नाम पहले भी सुना होगा, आपको मैंने बताया है कि सजीव या मनुष्य जब श्वसन क्रिया करते हैं तो हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन तो ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ते हैं। किस क्रिया में?
श्वसन क्रिया में। तो यहाँ से आपने ये नाम सुना होगा कार्बन डाइऑक्साइड, कि मनुष्य या हम श्वसन क्रिया के दौरान वायुमंडल से ऑक्सीजन तो ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ते हैं। तो यहाँ ये सूत्र फॉर्मूला क्या है, CO2। इसी प्रकार एक छोटा सा फॉर्मूला और भी आपको ध्यान रहना चाहिए, पानी या जल हम लेते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O। क्या होता है इसका फॉर्मूला, H2O। कोयला जब हमें खान से प्राप्त होता है तो यह क्या होता है, इसकी प्रकृति यह कठोर होता है और काला पदार्थ, कैसा होता है, ये पत्थर जैसा होता है। और उद्योगों में जब कोयले से विभिन्न तरह के उपयोगी पदार्थ भी प्राप्त किए जाते हैं, जैसे मुख्य हम 3 पदार्थ हम देखते हैं, कोक जो हमारे पाठ्यक्रम में है, कोक, कोलतार, और तीसरा है कोयला गैस। कोक क्या है, यह भी कठोर सैरंध्र काला पदार्थ होता है और यह कार्बन का शुद्ध रूप है, कार्बन का शुद्ध रूप। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, धातुओं के निष्कर्षण में। हमने इससे पहले चैप्टर में धातुओं के बारे में बात की थी, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, सोना, चांदी, इस प्रकार एल्यूमिनियम, कॉपर। तो ये धातुएं हैं, ये जिस रूप में हम देखते हैं हमें प्रकृति में सीधे इस रूप में नहीं प्राप्त की जाती। इनके भी अलग अलग प्रकार के अयस्क होते हैं जो विभिन्न तरह की ये खान से प्राप्त होती हैं। इन्हें शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, बहुत से स्टेप होते हैं। उस स्टेप के दौरान हमें यहाँ धातुओं के निष्कर्षण में किसका इस्तेमाल किया जाता है, कोक। किसका इस्तेमाल किया जाता है, कोक। और दूसरा उपयोग हम क्या लिखेंगे, उद्योगों में। तो ये किसके उपयोग हो गए, कोक के। इसके गुण क्या हैं कि यह कठोर होता है, सैरंध्र होता है, काला पदार्थ है, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। उपयोग पूछे जाए तो हम क्या बताएंगे कोक के उपयोग, कि धातुओं के निष्कर्षण में और विभिन्न तरह के उद्योगों में। सेकंड हमारे पास है कोलतार। कोलतार से आप सभी परिचित हैं। सबसे पहले तो जो हम देखते हैं कि सड़क निर्माण में काला पदार्थ जो इस्तेमाल किया जाता है वो क्या होता है, कोलतार होता है। इसे एज ए डामर भी कहते हैं। ये कोलतार और ये सब हैं, इन्हें जब पेट्रोलियम की जो खान होती है, जहाँ से पेट्रोल या डीजल प्राप्त किया जाता है, उसमें भी लास्ट जो हम कहें कि पूरी तरह से शुद्ध ना होकर अशुद्ध ऐसा पदार्थ जो बचा हुआ पदार्थ है, उसमें भी क्या बनता है, यहाँ कोलतार बनता है। और कोयले की जो खान है या कोयले है, उससे भी हम कोलतार प्राप्त कर सकते हैं। यह भी क्या होता है, अप्रिय गंध वाला काला द्रव होता है। इसके भी विभिन्न उद्योगों विस्फोटक पदार्थों में, प्लास्टिक, संश्लेषित रंग, औषधि और फोटोग्राफिक में यूज़ किया जाता है। तो सेकंड है कोलतार। ये अप्रिय गंध वाला काला द्रव होता है। मुख्य उपयोग इसका सड़क बनाने में किया जाता है और इसी के साथ ये विभिन्न उद्योगों, विस्फोटक, प्लास्टिक, संश्लेषित रंग, औषधि और फोटोग्राफिक में भी यूज़ किया जाता है। थर्ड है कोयला गैस। जब कोयले के संयंत्र में कोयले का जब काम किया जाता है तो वहाँ कोयला गैस भी मुक्त होती है और यह गैस उद्योगों में ईंधन के रूप में काम आती है। ये है हमारे पास कोयला। हमारे चैप्टर का नाम है कोयला और पेट्रोलियम, जिसमें हमने कोयला है स्टडी कर लिया है कि कोयला है, कार्बन होता है, यह कठोर होता है, काला पदार्थ पत्थर जैसा होता है और इसके जब उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है तो इससे 3 प्रकार के उपयोगी पदार्थ भी प्राप्त होते हैं, कोक, कोलतार और कोयला गैस। इन सब के आपको यहाँ 1-1, 2-2 गुण बता दिए हैं, इनके उपयोग बता दिए हैं। इनमें से किसी के भी उपयोग यहाँ से पूछे जा सकते हैं। कोयला बनता कैसा है ये भी हमने देख लिया है। तो आप यहाँ तक के आपको नोट्स मिल जाएंगे और अच्छा सुंदर होमवर्क कीजिए और लर्निंग भी कीजिए। थैंक यू।